वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाटे। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अलग है, इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट है। ओके, तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिले। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ टू बी। ओके, हम कुछ दिनों से टू बी के फॉर्म सीख रहे हैं, जैसे कि एम इज आर, वॉज वर। एम इज आर तो हमने सीख लिया, वॉज वर भी सीख लिया। एक्चुअली वी हैव सीन द यूज ऑफ वॉज एंड वर। ओके, बट अभी हम वॉज एंड वर का जो अनदर यूज़ है वो आज सीखने वाले हैं। खाली वॉज एंड वर्ड्स खाली सिंपल सेंटेंस के लिए नहीं यूज़ होता, तो उसमें और ऐसे सेंटेंस है कि जिसमें वॉज एंड वर का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं कि उसका एग्जैक्ट यूज़ कहाँ पे होता है। सबसे पहले वॉज वर हमने बेसिकली कहाँ पे यूज़ किया उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे वॉज वर प्लस नाउन, इट मीन्स यहाँ पे वॉज वर्ड के बाद हमने नाउन का यूज़ किया। मतलब जो सिंपल सेंटेंस है कि जिसमें कोई भी एक्शन नहीं है, ऐसे सेंटेंस के लिए हमने वॉज एंड वर्ड का यूज़ किया। और एक बात कि जब भी हम पास्ट के बारे में बोलते हैं, जैसे कि मैं बीमार थी, ओके, वह ऑफिस में था, आई वॉज सिक, ही वॉज एट ऑफिस, तो ऐसे जो सेंटेंसेस है उसके लिए हमने वॉज एंड वर्ड का यूज़ किया। तो हिंदी सेंटेंस के एंडिंग में था, थी, थे ऐसे वर्ड्स आने चाहिए, तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर द पास्ट। ओके, ये तो हुआ उसका बेसिक यूज़। चलिए एडवांस यूज़ को समझते हैं कि वॉज एंड वर्ड कहाँ पे यूज़ होता है। जनरली फॉर्म्स ऑफ टू बी, ये जो वॉज वर्ड है ये पास्ट में ही यूज़ होता है। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वॉज और वर के बाद हमने वी फोर या फिर वी आई एन जी का यूज़ किया है, और इसका जो मीनिंग है रहा था, रही थी, रहे थे। तो इससे क्या प्रूफ होता है, मतलब जनरली हिंदी में देखा जाए तो रहा था, रही थी, रहे थे, मतलब कोई भी एक्शन चल रही थी पास्ट में। ओके, तो इसका जो यूज़ है वो है पास्ट कंटिन्यूअस में, मतलब ऐसे सेंटेंस के लिए जो पास्ट में हो रहे थे, चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही थी। अभी थी का मतलब क्या है कि पास्ट में, मतलब मेरी अंग्रेज़ी पढ़ाने की जो एक्शन है वो पास्ट में चल रही थी। सो इंग्लिश में आएगा आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे आई के बाद वॉज का यूज़ हुआ, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। वह मुझसे बात कर रहे थे। ओके, दे वर टॉकिंग विथ मी, दे के बाद वर का यूज़ किया। वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब ऐसी एक्शन की जो पास्ट में चल रही थी। तो पास्ट में जो एक्शन कंटिन्यूअस थी उसके लिए तो हमने वी फोर लगाना है, बट एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ फॉर्म्स ऑफ टू बी आपको वॉज या फिर वर का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट देयर फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी फोर, या फिर आप उसको वी आई एन जी बोल सकते हैं, एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज अ फॉर्मेशन। अभी आपको इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वॉज या फिर वर, मतलब ये ऑप्शनल है, या तो आपको वॉज लेना है या तो आपको वर लेना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि वॉज का यूज़ कहाँ पे करना है और वर का यूज़ कहाँ पे करना है। तो जो वॉज है वो यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए। कौन कौन से है वो सिंगुलर? तो ये वो है आई, ही, शी, इट। उसके बाद आपको वॉज यूज़ करना है, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। और वर का यूज़ करना है फॉर द प्लूरल। ओके, जब भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको वर का यूज़ करना है। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? यू, वी, दे, या फिर कोई टू पीपल अगर होंगे तो उसके बाद आपको यूज़ करना है वर। ओके, वॉज यूज फॉर सिंगुलर, वर यूज फॉर प्लूरल। देन चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज
मैं सेव खा रही थी, मतलब मेरी सेव खाने की जो एक्शन है वो पास्ट में चल रही थी। पास्ट कंटिन्यूस में हमने यूज़ किया है wasn't were। सो आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। ओके, एप्पल वर्ड ऐसे स्टार्ट होता है तो इसलिए हमने एन का यूज़ किया एज अ आर्टिकल। आई वॉज ईटिंग एन एप्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गाना गा रही थी। ओके, शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वी वर गोइंग टू दिल्ली। हम दिल्ली जा रहे थे। वी वर, यहाँ पे वी मतलब वी में एक से ज़्यादा पर्सन आते हैं इसलिए हमें वर का यूज़ करना है। वी वर गोइंग टू दिल्ली। दे वर क्वारलिंग। वो झगड़ा कर रहे थे। अभी दे मतलब एक से ज़्यादा है। दे वर क्वारलिंग। वो झगड़ा कर रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज नेहा वॉज स्टडिंग। नेहा पढ़ाई कर रही थी। द कॉमन थिंग इज कि ये सारे के सारे जो सेंटेंस है वो पास्ट से बिलोंग करते हैं और पास्ट में भी कंटिन्यूस एक्शन दिखाई गई है। द इन शॉर्ट कि ये वॉज वर हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस के लिए, मतलब पास्ट में जो एक्शन चल रही थी उसके लिए हमने वॉज और वर का यूज़ करना है एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ फॉर्म्स ऑफ टू बी, और उसके बाद आपको कंपल्सरी वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है। इससे आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस का बन जाएगा। तो देखिए हमने आज देखा कि जो वॉज वर्ड के जो 2 यूजेस है उसको हमने डिटेल में समझा। आपको क्या करना है, ऐसे ही सेंटेंस की बोलने की प्रैक्टिस करनी है या फिर आप लिख के भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।